Welcome back students. I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the pharynx, part of our digestive system. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस के वीडियो में हमने देखे टंग के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली समझा था, ठीक है। टीथ को भी हमने कम्प्लीटली समझा था। आज हम लोग चलिए बात करते हैं फेरिंग्स के ऊपर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउथ लीड्स टू फनल शेप्ड फेरिंग्स। देखिए कि जो माउथ होता है, ठीक है, माउथ के बिल्कुल लास्ट साइड में या पीछे में एक फनल शेप्ड क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ओके, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कि यहाँ पर मेनली क्या है कि यह स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला जो रीजन हो गया आपका क्या हो गया, माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गया ये, ठीक है। और इसके लास्ट में यहाँ पर आपको देखिए ये पूरा हिस्सा किसका दिख रहा है, फेरिंग्स का दिखाई दे रहा है। क्लियर। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनाल। अब जो आपका फेरिंग्स होता है वह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा एक वर्टिकल कैनाल होता है। ओके, और जो आपके सॉफ्ट पैलेट के बियॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर। द फूड एंड एयर पैसेज क्रॉस ईयर, मतलब यह है कि आपका जो फूड पैसेज हो गया एंड एयर पैसेज हो गया। फूड पैसेज मतलब जहां से फूड आ रहा है, ओके। एयर पैसेज मतलब क्या हो गया, जहां से एयर आ रहा है। ये दोनों एक साथ क्रॉस होते हैं आपके फेरिंग्स में। मतलब यह है कि इट इज अ कॉमन पैसेज, ओके, फूड फॉर एयर, मतलब फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से देखिए मेनली नोज, ये नोज वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नोज से मेनली देखिए एयर गया और एयर पहुंचा यहाँ पे फेरिंग्स वाले रीजन में, और माउथ से भी देखिए जो आपका जो फूड वगैरह है, ठीक है, फूड मटेरियल है, वह भी देखिए फेरिंग्स वाले रीजन में ही पहुंचता है। मतलब इट इज अ कॉमन पैसेज, ओके, फॉर फूड एंड एयर। क्लियर है। अब देखते हैं क्या कि स्टूडेंट्स हमारा जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, वह मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, फर्स्ट आपका हो जाएगा नेजोफेरिंग्स, सेकंड आपका हो जाएगा ओरोफेरिंग्स, ठीक है, और थर्ड आपका हो जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स। यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट हो गया आपका नेजोफेरिंग्स, सेकंड आपका ओरोफेरिंग्स जो मिडिल वाला पार्ट हो गया, नेजोफेरिंग्स आपका अपर वाला पार्ट हो गया, ओके, एंड लोअर पार्ट कौन सा हो गया, लैरिंगोफेरिंग्स। देखिए नेजोफेरिंग्स का मतलब क्या है, नेजोफेरिंग्स का मतलब ये है कि इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है वह नेजो या हम कहें नेजल कैविटी से है। ओके, नेजल कैविटी, ये नोज हो गया और इसके बाद जो ये वाली कैविटी दिख रही है आपको कौन सी है, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी से जो रिलेशन जो रखेगा उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। ओके, ओरोफेरिंग्स का मतलब क्या होगा, ओरो मतलब हो गया आपका ओरल कैविटी। ओके, तो ओरो, ठीक है, ओरोफेरिंग्स मतलब ओरल कैविटी से जिसका रिलेशन होगा, जिसका संबंध होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स कहेंगे। लैरिंगोफेरिंग्स का मतलब क्या हो जाता है कि लैरिंग्स से, ठीक है, लैरिंग्स से जिसका रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स कहेंगे। ओके, अब लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखिए ग्लॉटिस होगा, ग्लॉटिस के नीचे होगा लैरिंग्स, ओके, और लैरिंग्स के नीचे हो जाएगा आपका मेनली ट्रैकिया होता है, ठीक है। अभी हम और समझते हैं इसको, अभी आप बस इतना याद रखिए। नेजोफेरिंग्स का रिलेशन हो गया नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स का रिलेशन हो गया आपके ओरल कैविटी से, और लैरिंगोफेरिंग्स का रिलेशन हो गया आपके लैरिंग्स से। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आपका नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स में देखिए सबसे पहली बात ये कि अपर पार्ट, ठीक है, सबसे पहला क्या कि यह सबसे अपर पार्ट होता है। देखिए यहाँ पर आप सबसे अपर पार्ट क्या हो गया, मतलब जो फेरिंग्स है उसका सबसे अपर पार्ट क्या है आपका, नेजोफेरिंग्स है ना। हैज इंटरनल नेयर्स इन रूट, इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझिए आप। देखिए यह हमारा जो नोज है, ओके, इस नोज में जो 2 ओपनिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, यह जो ओपनिंग है यह क्या है, एक्सटर्नल नेयर्स है, इसको हम नेयर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स है। और यह जो ओपनिंग है अंदर जाके, ठीक है, अंदर जाके इसी फेरिंग्स में खुलती है, और फेरिंग्स में भी नेजोफेरिंग्स में खुलती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल नेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो 2 ओपनिंग है ये एक्सटर्नल नेयर्स है, और इंटरनल जो नेजोफेरिंग्स में जो खुलेगी जाके उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरनल नेयर्स कहेंगे। तो इंटरनल नेयर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके नेजोफेरिंग्स में। ओके, थर्ड देखते हैं क्या कि हैज फेरिंजियल टॉन्सिल एट बैक। अब यह जो हमारा नेसोफेरिंग्स है, ये वाला जो नेसोफेरिंग्स वाला जो रीजन है, इसमें क्या है, इसके बैक में, इसके जो पीछे साइड है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका फेरिंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। ओके, फेरिंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है।
इसके बाद देखिए कि नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब क्या कि जो नेजोफेरिंग्स है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब ये कैसे, देखिए नेजोफेरिंग्स का मेनली यहाँ पे वर्क क्या है कि ये देखिए एयर को देखो आपके कहाँ पहुंचा रहा है, फेरिंग्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है एयर। तो मेनली ये क्या है, आपके एयर को यहाँ तक फेरिंग्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली फूड को हम देखते हैं कि पूरे स्टमक तक हम वहां तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या जो नेजोफेरिंग्स है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ओके, इसके फंक्शन में हम देखेंगे इस बात को। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद चलिए हम देखते हैं क्या, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स को चलिए समझते हैं। ओके, ओरोफेरिंग्स में क्या कुछ चीजें हैं चलिए देखते हैं। हमने देखा है कि मिडिल पार्ट तो है ही है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ना कि मिडिल पार्ट क्या है आपका ओरोफेरिंग्स है, ठीक। तो मिडिल पार्ट, दूसरी बात क्या, पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, ठीक है। मतलब यह क्या है कि यह आपका जो ओरोफेरिंग्स है, ठीक है, यह क्या है पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, मतलब क्या ओरल कैविटी के ठीक पीछे प्रेजेंट होता है। मतलब यह देखिए कि आपका ये माउथ हो गया, और माउथ के बाद जो कैविटी है इसको हम क्या कहेंगे, ओरल कैविटी कहेंगे। तो ओरल कैविटी के ये सामने वाला भाग इंटीरियर वाला भाग हो गया, और इसके जो पोस्टीरियर हो गया ये वाला जो भाग हो गया इसको हम क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स कहेंगे। मतलब जो ओरोफेरिंग्स है वह पोस्टीरियर है किसके, आपके ओरल कैविटी के। क्लियर, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या, हैज फेरिंजियल टॉन्सिल। अब आपके मतलब जो ओरोफेरिंग्स वाला जो पार्ट हो गया इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका ठीक है, आपका पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वह आपके ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। फेरिंजियल टॉन्सिल कहाँ देखा हमने, नेजोफेरिंग्स वाले में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। क्लियर, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, थर्ड जो पार्ट है आपका फेरिंग्स का उसको हम देखते हैं क्या, लैरिंगोफेरिंग्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए बिलो द, ठीक है, बिलो द ओरोफेरिंग्स। क्लियर है, ये तो काफी ओरोफेरिंग्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट होगा आपका लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, लोअर पार्ट, ठीक है, तो यह क्या होगा, लोअर पार्ट होगा, ये भी क्लियर है। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग टू लैरिंग्स। अब इसको समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए एक क्या है, मैंने थोड़ा इजी यहाँ पर आपको देखिए इजी वे में समझाने के लिए इस डायग्राम को लिया है। इसको आप समझिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कि ग्लॉटिस जो होता है, ठीक है, यह क्या हो गया ग्लॉटिस, ये हो गया ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस जो है क्या लिखा है यहाँ पे समझिए कि ग्लॉटिस इज द ओपनिंग टू लैरिंग्स। मतलब जो ग्लॉटिस है, ओके, यह लैरिंग्स में ओपनिंग होता है, ठीक है। या हम कहें कि हाँ ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि लैरिंग्स जो है, ये लैरिंग्स की जो ओपनिंग है वह क्या होती है, ग्लॉटिस होती है। देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा आपका लैरिंग्स, मतलब ग्लॉटिस लैरिंग्स में ओपन होता है। इसको चलिए मैं थोड़ा और क्लियर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर, चलिए यहीं पर देखिए, यह क्या हो गया आपका ट्रैकिया हो गया, ठीक है। और ट्रैकिया के सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ये वाला भाग क्या होगा, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के नीचे क्या होता है, लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स के नीचे ये वाला जो भाग है ये पूरा क्या है आपका ट्रैकिया है। मतलब क्या है ट्रैकिया, मतलब या हम कहें विंड पाइप है। क्या है ये, विंड पाइप है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ग्लॉटिस है। तो ग्लॉटिस कहाँ ओपन होगा, लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है आपका ट्रैकिया प्रेजेंट है। क्लियर है, तो यही बात लिखी हुई है, ठीक है, कि ग्लॉटिस इज द ओपनिंग टू लैरिंग। मतलब ग्लॉटिस जो है ये लैरिंग्स में ही ओपनिंग होती है। ओके, अभी और समझेंगे इसको हम। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि इपिग्लॉटिस इज ए लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है। अब इपिग्लॉटिस क्या होती है, एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, ओके, दैट कवर्स ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। देखिए इसको समझिए, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज भी है। देखिए जब हम क्या करते हैं फूड, ठीक है, फूड या हम बोलिए कि हम जैसे हम नॉर्मली कहें कि जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे मेनली होता क्या है कि जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपने खाना खाया, ओरल कैविटी में आपका जो फूड है वह पहुंचा। उसके बाद देखिए जब आप उस फूड को निगलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे आप निगलते हैं तो आप ये, ठीक है, आप ये एब्जॉर्ब करिएगा, ठीक है, और ऑब्जर्व करके देखिएगा वहां पे कि
होगा क्या वहां पर कि मेनली जैसे आप उस फूड को निगलते हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्व करना खुद से, जैसे आप फूड को निगलते हैं, ठीक है, ऐसा आप कुछ करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे आप कि जैसे आप निगलने के ठीक टाइम पे, जैसे आप निगल रहे हैं उसी टाइम पे आप सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब उस टाइम पे आप एयर को आप अंदर आप नहीं पहुंचा पाएंगे, अपने लंग्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब यह है कि दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते, आप निगलना, ठीक है, स्वेलो करना, एंड ठीक है सांस लेना या एयर को वहां तक पहुंचाना लंग्स तक, या आप एक साथ दोनों नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ऑफ इपिग्लॉटिस। चलिए समझते हैं होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स कि ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, इपिग्लॉटिस का वर्क समझना है आपको। ओके, देखिए ये क्या है, नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में मेनली क्या होगा, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा अपोजिट लिखा है, ठीक है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। चलिए ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है। यहां पे होगा नेजल कैविटी, ये हो गया आपका नेजल कैविटी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ओरल कैविटी। ओके, ठीक है, ओरल कैविटी मतलब क्या, आपके माउथ के अंदर जो कैविटी है, माउथ के, ठीक है, भीतर में जो कैविटी है उसको ओरल कैविटी कहेंगे। तो ओरल कैविटी में जो फूड होगा, ठीक है, जो फूड होगा यह फूड कहाँ पहुंचता है, तो ओरल कैविटी का जो फूड है यह पहुंचेगा आपका ओरोफेरिंग्स में। मैं देखा था ना, ओरल कैविटी से जो फूड पहुंचता है कहाँ पहुंचेगा, ओरोफेरिंग्स में। और नेजल कैविटी से जो एयर आ रहा है वो कहाँ पहुंचेगा, नेजोफेरिंग्स में। ठीक है, नेजोफेरिंग्स यहाँ पर पहुंच गया, मतलब दोनों एक ही जगह पे पहुंच गए, फेरिंग्स में ही पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर कि जो ओरोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स से मेनली जो फूड है, ठीक है, वो फूड कहाँ जाता है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये आपका है ईसोफेगस है। ओके, और ईसोफेगस के ऊपर जो एक ओपनिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है, ईसोफेगस के ऊपर जो एक आपको छेद दिखाई देगा, एक ओपनिंग दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं गुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलेट, नॉट बुलेट, ठीक है, इट्स गुलेट, GULLET, गुलेट। तो ईसोफेगस के ऊपर क्या दिखाई दिया आपको, गुलेट दिखाई दिया, ईसोफेगस की ओपनिंग। ठीक वैसे ही जो नेजल या कहें जो नेजोफेरिंग्स में जो एयर आया है वो कहाँ पहुंचता है, तो आपके ये कौन सा है, ये क्या है आपका विंड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप है मतलब क्या, आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ठीक है, तो ट्रैकिया हो गया, और ट्रैकिया या विंड पाइप में पहुंचेगा कौन, आपका जो एयर आया है वह यहाँ पे पहुंचेगा। क्लियर है? और इस ट्रैकिया की जो ऊपर ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ईसोफेगस की ओपनिंग क्या हो गई, ऊपर अपर साइड में एक छेद है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी गुलेट बोल रहे हैं। ठीक है, ईसोफेगस के ऊपर क्या गुलेट प्रेजेंट है, ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ओपनिंग आपका ग्लोटिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो फूड यहाँ पे आया है, जो एयर जो आया है, ठीक है, तो जो यहाँ पे फूड यहाँ पे पहुंचा है, इस फूड को थोड़ी ना पता है कि इसको कि मेनली आपको क्या है, इस फूड को कहाँ पर जाना है, कि फूड को आपको मतलब इसोफेगस में ही जाना है, या इसको थोड़ी ना पता है। पता है क्या? नहीं पता है। तो अगर फूड को यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है, फूड को यहाँ पर पता नहीं है कि इसको इसोफेगस में ही जाना है, फूड पाइप में ही जाना है, तो होगा क्या, कैसे इसको होगा, मतलब दोनों एक साथ पहुंच गए। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो फूड मटेरियल यहाँ पे आया है, जैसे वो फेरिंग्स में आता है, ठीक है, और जब इसको ईसोफेगस में जाना होता है, तो एक हमने अभी देखा ना कि इपिग्लॉटिस क्या है, इपिग्लॉटिस मेनली एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। और यह जो लीफ लाइक कार्टिलेजिनस जो फ्लैप होता है, यह क्या करता है, तो यह मेनली जैसे ही फूड यहाँ पे पहुंचा, फूड मटेरियल आपके फेरिंग्स में पहुंचा, ठीक उसी टाइम पे, ठीक है, जैसे आप उसको निगलना, ठीक है, मतलब निगलने की जैसे आप कोशिश करते हैं, ठीक उसी समय ये आपका इपिग्लॉटिस, देखिए ढक्कन के जैसे दिख रहा है, तो यह जो ढक्कन है, ठीक है, यह जो इपिग्लॉटिस है, यह आपके ग्लॉटिस को कवर कर देता है, या ग्लॉटिस को बंद कर देता है। ठीक है, जिससे होगा क्या कि जो फूड है, जो आप फूड निगल रहे हैं अंदर, ठीक है, अपने स्टमक में जो पहुंचा रहे हैं, वो क्या होगा, आपके ट्रैकिया में या हम कहें विंड पाइप में नहीं जाता। ठीक है, मतलब देखिए एक बार और देखिए कि दोनों चीजें यहीं पर आई, एयर भी आया, आपका फूड भी आया, तो दोनों चीजें यहां पर आ गई। अब इसमें से देखिए जब नॉर्मली क्या होता है, देखिए कि इपिग्लॉटिस जो है वह ग्लॉटिस को कवर नहीं किया जाता। जैसे अभी हम नॉर्मल कंडीशन में है ना, देखिए हम सांस ले पा रहे हैं, ले पा रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन जैसे हम निगलते हैं और जब हम सांस दोनों लेते हैं तब प्रॉब्लम होती है, तब हम एक ही चीज कर पाते हैं एक टाइम में। ठीक है, तो क्या है, नॉर्मली हमारा ग्लॉटिस तो ओपन रहता है, लेकिन जैसे हम फूड वगैरह निगलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे यह इपिग्लॉटिस आपके ग्लॉटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ओके, तो ये वाली चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखिए क्या कि
ये दोनों जो पाइप है हमारे नेक में प्रेजेंट है, और नेक रीजन में ये ऐसे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या होता है कि आपका जो विंड पाइप है वो सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो आपका दूसरा हो गया इसोफेगस, यह क्या होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक इसके पीछे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सामने प्रेजेंट होगा आपका विंड पाइप, पीछे प्रेजेंट होगा आपका मतलब डॉर्सल में प्रेजेंट होगा आपका कौन, विंड पाइप प्रेजेंट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अगर ऐसा मैं बनाता तो शायद आप समझ नहीं पाते, ठीक है, तो समझने के लिए मैंने ऐसे बनाया यहाँ पर। तो ये चीजें क्लियर हुई, यहाँ पर क्लियर है ना, ठीक है। गुलेट इसोफेगस ट्रिकिया, तो इपिग्लॉटिस काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी रीजन पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है आपका जो थर्ड वाला फेरिंग्स है, ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर है, ये काफी इजीली समझाने के लिए मैंने बनाया था। चलिए आगे समझते हैं, और हम आते हैं इनके फंक्शन पे, ठीक है। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है इसको हम देखते हैं। तो इन इट्स वॉल वॉलंटरी मसल्स प्रिवेंट टू हेल्प स्वेलोइंग मूवमेंट, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है इसकी वॉल में, ओके, फेरिंग्स की वॉल में कुछ वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो मेनली क्या करते हैं कि मेनली हमको स्वेलो करने में, ठीक है, निगलने में फूड को या स्वेलोइंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन, तो हमने देखा था कि जो नेजोफेरिंग्स वाला जो भाग है यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिस्पायरेशन में ही हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ये किसका एक फंक्शन हो गया। आगे देखते हैं क्या कि सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय म्यूकस मेम्ब्रेन टू लुब्रिकेशन या टू लुब्रिकेट द फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स में कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे मेनली म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और जिससे फेरिंग्स को वो थोड़ा क्या रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, या थोड़ा सा अपना चीज सॉफ्ट रखते हैं, ठीक है, जिससे हमको मतलब फूड को, ठीक है, निगलने में या स्वेलो करने में हेल्प मिलता है। ओके, सर्व्स एज अ पैसेज वे फॉर द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द इसोफेगस, मतलब क्या कि यह क्या करते हैं, एक मार्ग प्रदान करते हैं, कहें या हम कहें कि एक पैसेज प्रदान करते हैं, किसके लिए, ओरल कैविटी से फूड को मेनली फेरिंग्स तक ले जाने में, ठीक है, ठीक है। तो मतलब फूड को, सॉरी मैंने क्या कहा कि देखिए फेरिंग्स तक नहीं बल्कि इसोफेगस तक, ठीक है, तो ये एक मार्ग प्रदान करते हैं या हम कहें एक पैसेज प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करवाते हैं। आपका जो फूड है उसको ओरल कैविटी से इसोफेगस तक पहुंचाने के लिए उस फूड को एक पैसेज प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, तो आपका फेरिंग्स करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि सभी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, हम जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें और भी जो ऑर्गन्स आते हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।